प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजन में बची हुई माता रानी के पूजन में बची हुई सामग्रियों का हमें क्या करना चाहिए। जैसे कलश में बचे हुए जल को हम क्या करें, या उसके ऊपर रखे हुए नारियल का हम क्या करें, कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करें, या जौ को हम कहाँ ले जाएं। प्यारे भक्तों, यदि आप भी नौ दुर्गा का पूजन करते हो, पूजन पाठ करते हो, 9 दिन व्रत रखते हो, तो यह विधि जरूर जान लो कि हमें अखंड ज्योति को या उसके बचे हुए सामग्रियों को कहाँ ले जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। प्यारे भक्तों, यदि अखंड ज्योति से बचा हुआ तेल बचा हुआ है, अखंड ज्योति जो जलाई जाती है उसमें जो बचा हुआ तेल होता है उसको एक डिब्बी में भर कर रख ले, और कभी भी किसी को चोट लगे या किसी के जोड़ों में दर्द हो उसमें उसे लगा दें। निश्चित ही उसका जोड़ों का दर्द या चोट हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, कभी भी जल्दी दर्द नहीं करेगा। प्यारे भक्तों, बात करें हम जो नारियल होता है कलश का, उसे हम क्या करें। तो कलश के नारियल को आप फोड़ करके कन्याओं में बांट सकते हो, या उस कलश को ले जाके विसर्जित कर सकते हो गंगा जी में। यदि बांट दिया जाए प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। प्यारे भक्तों, यदि चावल की बात करें, जो चावल रखा जाता है उसका क्या करें। तो चावल को थोड़ा सा चावल लेकर उसमें से एक लाल कपड़े में चावल को पीली हल्दी से रंग कर लाल कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी में रख दें। तिजोरी में रखने से हमेशा माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके धन में विस्तार होता रहेगा। प्यारे भक्तों, बचे हुए चावल को आप चिड़ियों को चुगा दें या गंगा जी में प्रवाहित कर दें। प्यारे भक्तों, विशेष रूप से ध्यान देंगे कि गंगा जी में पुराने फूल, गंदे फूल, सड़े गले फूल या धूपबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, ये सब चीज़ कभी भी गंगा जी में विसर्जित ना करें। इससे आप जितना पुण्य नहीं पाओगे उससे 10 गुना ज़्यादा आप पाप पा जाओगे, और पाप पाने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए गंगा जी में जौ आपके जमे हुए हैं उनको प्रभावित कर दें। उस जौ के थोड़े से जौ को लेकर कलश में रखे हुए जल में डुबो करके और पूरे घर में उसी जौ से ही कलश के जल से अपने घर को शुद्ध कर लें। इससे आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और बचे हुए जल को, कलश को, नारियल को, चावल को और जौ को सब कुछ एक पॉलीथीन में भरकर ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दें, और पॉलीथीन को अलग कर लें। पॉलीथीन को गंगा जी में प्रवाहित नहीं करना है। प्यारे भक्तों, इस तरीके से करने से आपका व्रत संपूर्ण होगा और हमेशा ही माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।